हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 13 गति एवं समय। हमने यहाँ पर तीव्र गति और मंद गति क्या होती है वो देखा, चाल कैसे निकालते हैं ये देखा कि तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से भाग लें तो हमें चाल प्राप्त हो जाती है। असमान दूरी और समान गति और असमान गति किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे समय की माप। ठीक है, समय की माप हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि चाल जो है वो समय के अंतराल पर ही निकाली जाती है। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। तो जब हमारे पास घड़ी नहीं थी, या आज भी हम अगर कहीं पर फंस जाते हैं और हमारे पास घड़ी ना हो, ठीक है, खेत खलिहानों में या जंगलों में, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि अभी कितने बजे हैं। ठीक है, हमारे बुज़ुर्ग के पास घड़ी नहीं थी। आज से कुछ समय पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके पास घड़ी नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो उस दिन सबके पास घड़ी नहीं हुआ करती थी। तो वो लोग क्या ऐसे ही दिन निकालते थे? क्या उनको पता नहीं चलता था कि अभी कितने बजे हैं? पता चलता था। वो लोग सूर्य को देखकर पता लगा लेते थे। आपको पता है कि सूर्य जो है पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो सुबह सुबह जब हमारी सूर्योदय होता है तो हमारी परछाई जो है वो पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है। ठीक है, और वो कितनी लंबी होती है उसके आधार पर हमारे बुज़ुर्ग लोग कितने बजे हैं या कितने बजे होंगे ये जान लेते थे। दोपहर 12 बजे के बाद 12 बजे हमारा सूर्य जो है वो हमारे सिर पर होता है। ठीक है, तो हमारी परछाई ज़मीन पर हमारे नीचे पड़ती है। उसके बाद वो पश्चिम दिशा की ओर जाने लगता है, तो हमारी जो परछाई है वो पूर्व दिशा की ओर लंबी होती जाती है। तो उसके आधार पर हमारे पूर्वज जो थे वो जान लेते थे कि अभी क्या समय हुआ है। हमें भी यह सीखना चाहिए। हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? अब देखो, हम एक माह और काल के अंतराल को कैसे मापते हैं, तो ये भी हम माप सकते हैं। उसके लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? तो 365 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो एक वर्ष हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें पूरी जानकारी और रखनी पड़ेगी। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रायः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच में समय को एक दिन कहा गया है। 24 घंटे को एक दिन कहा गया है। इस प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। जैसे एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या जब आती है तो एक महीना 30 दिन होता है। एक वर्ष उसी समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब एक माह कैसे मापा गया? तो आपको पता है कि आपका जो चंद्रमा है वो 15 दिन उजाले में बड़ा होता है, 15 दिन छोटा होता है। तो वो लोगों ने चंद्रमा पर नज़र रखी और उन दिनों को मापा। 15 दिन और 15 दिन 30 दिनों में एक माह पूरा होता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर भी उन्होंने जो बहुत होशियार है खगोलीय शास्त्री है, वो जानते हैं कि पृथ्वी कब परिक्रमा शुरुआत करती है, उसका अंत कब होता है। तो वो एक वर्ष का समय कहलाया। प्रातः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे 1 घंटा, 10 मिनट, 5 सेकंड, 7 मिनट, 45 मिनट।
तो उसको हम कैसे मापेंगे? संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ ही है। हमारे सबके घर में अलग अलग प्रकार की तरह तरह की घड़ियाँ पाई जाती हैं। अब तो डिजिटल घड़ी भी आ गई है जो आपके हाथों में बांधे रखते हैं। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं? ये घड़ियाँ जो है वो अपने समय कैसे मापती है? उसे वो 1 सेकंड होता है, ठट से कांटा खट से खिसक जाता है, लेकिन कैसे? घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है। अगर आप उसकी मशीनरी खोल के देखें, बहुत कार्यविधि उसकी बहुत जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। कौन सी गति का उपयोग किया जाता है? आवर्ती गति का। ये लोलक देख रहे हो आप, ये देखो, ये लोलक वाली घड़ी है। ये आजकल हमारे घर में पाए जाने वाली मैच घड़ी है। पहले के ज़माने में इस प्रकार की वो जो अलार्म होती थी ना, अब तो मोबाइल में सब अलार्म लगाते हैं अलार्म, लेकिन पहले ऐसी कुछ अलार्म आती थी, छोटी वाली घड़ियाँ। ये डिजिटल घड़ी है, ठीक है, अंक घड़ी जिसमें अंक दिखाए जाते हैं। आवर्ती गति का एक चिरपरिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक कैसे होता है? सरल लोलक ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके ये लोलक जो है गोल, वो ऐसे ऐसे एक ही दिशा में एक ही जगह पर बार बार गति करता रहता है। उसे आवर्ती गति भी कहते हैं। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं, ठीक है। धातु का जो गोला होता है उसे लटकाया जाता है किसी धागे से निलंबित करके, और फिर उसको एक ही जगह पर घुमाया जाता है, तो उसको गोलक कहते हैं। चित्र 13.4 में ए में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, आप भी बनाना चाहो, आप लोग क्या बोलते हो? लंगसिया बोलते हो ना। पत्थर बांध सकते हो एक बड़ा सा और उसका लोलक बना सकते हो। जब लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जाकर मुक्त करते हैं तो इधर उधर गति करता है, आरंभ कर देता है, गति करना आरंभ कर देता है। जैसे ये लोलक विराम अवस्था में है, कौन सा वाला? ये वाला। इसे खींचकर यहाँ पर ले जाएंगे बी की स्थिति में, और फिर उसको छोड़ देंगे उधर से, तो वो जाएगा ए की ओर, और फिर वो लोलक गति करने लगेगा। ये विराम अवस्था, ये बी और ये ए, ठीक है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, मतलब यहाँ से आरंभ करते हुए वो ए तक ऐसे ए से बी एवं बी से वापस ए पर आता है, तो यह कहा जाता है, लोलक कहा जाता है, ठीक है। लोलक ने एक दोलन पूर्ण कर लिया। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से ए पर जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जब यहाँ से यहाँ जाता है तो उसे एक लोलक पूरा किया कहा जाता है, एक दोलन पूरा करा कहा जाता है। और फिर से यहाँ आता है, उसे भी एक लोलक पूरा करते कहा जाता है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोला एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर अथवा बी से वापस ए पर आता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब वो जाता है तो वो एक दोलन पूर्ण करता है, और उसमें जो समय लेता है उसे आवर्त काल कहा जाता है। मतलब लोलक जो है एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लगाता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। अब हम क्रियाकलाप 13.2 देखेंगे। लगभग 1 मीटर लंबा धागा लीजिए। अब हम लोलक कैसे बना सकते हैं हमारे घर पर? तो आपको आता है, आप लोग खेलते हो, अभी तो उत्तरायण गई है तो आप लोगों ने खेला है ना लंगसिया बनाना। पहले के ज़माने में खेलते थे, अब तो पता नहीं।
लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर 13.4 में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि पंखा जो है वो उसकी गति को असर कर सकता है। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कर दीजिए। मतलब आप उसको लटकाइए बीचों बीच, हाँ ना। और वहाँ पर जहाँ पर उसने हिलना डुलना बंद कर दिया है वहाँ पर आपको क्या करना है, एक चाक लीजिए और वहाँ पे उसका स्थिति उसको अंकित कर दीजिए कि अभी वो वहाँ पे खड़ा है, मतलब आपने लटकाया है उसके नीचे। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी, मतलब उसको एकदम हिलने डुलना बंद करना होगा, ठीक है। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है, विराम घड़ी मतलब आपकी स्टॉप वॉच, आपके मोबाइल में भी होती है स्टॉप वॉच, पता है ना, सब निकाल के देखो, सबकी घड़ी में होती है। तो मैच घड़ी अथवा कलाई की घड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और उसे धीमे से एक और ले जाइए, ठीक है। यहाँ से उसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ पर ले जाइए और फिर उसको वहाँ से छोड़ दीजिए। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए कि गोलक को छोड़ते समय उसे धक्का नहीं लगाना है, बस उसे ले जाना है धीरे से साइड पर, उसे वहाँ से छोड़ देना है। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर हो। मतलब आपको यहाँ से जब आपने जगह छोड़ी लोलक को, तब आपको देख लेना है कि घड़ी में कितने बजे हैं या कौन से सेकंड है। जब गोलक अपनी किसी चरम स्थिति पर हो, गोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय, 20 दोलन, ये 1 दोलन, ये 2 दोलन, ये 3 दोलन, 4 दोलन, 5 दोलन, 6 दोलन, 7 दोलन, 8 दोलन, इस प्रकार आपको 20 दोलन तक गिनना है। सारणी 13.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए। इसमें दिए गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है, आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। हर गोलक अपना लिया गया समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपके प्रेक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर 1 दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कर सकते हैं। अब 20 दोलन पूर्ण करने में आपको जितना समय लगता है उसे 20 दोलनों से भाग देने पर आपको 1 दोलन का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक आने का, उसका समय प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारणी है, इस सारणी में आपको भरना है। तो चलिए सब बच्चे आज बनाइए एक लंगसिया और लोलन की जो 20 दोलन है वो पूर्ण करने में उसने लगाया जो समय है उसे नोंद कीजिए और उसका आवर्तकाल निकालिए, ठीक है। यहाँ पर अगर 42 है लिया गया समय, तो 42 को 20 से भाग दीजिए तो आपको मिलता है 2.1 आवर्तकाल, ठीक है। आप इसके लिए स्टॉप वॉच के लिए आप मोबाइल में जो स्टॉप वॉच होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? नॉर्मली औसतन समान जैसा ही आता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्या होता है नॉर्मली कैसा आता है, समान आता है। ध्यान रखिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है। 2.1, 2.3 या 4 इधर थोड़ा बहुत जो आप में परिवर्तन आता है वो आपके आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता, इसलिए सेकंड में आने वाले परिवर्तन या थोड़ा जो अलग अलग समय आता है उसको आप ध्यान में मत लीजिए। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्स घड़ी कहते हैं। क्वार्ट्स नाम का एक मैंने आपको बताया था क्लास में जब हम बात कर रहे थे, क्वार्ट्स नाम का एक पत्थर होता है जिसे विद्युत जब हम करंट देते हैं तो एक ही समय पर धड़कता है, ठीक है। इन घड़ियों को क्वार्ट्स घड़ी कहते हैं। इसके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, ठीक है। क्वार्ट्स के बारे में आप यूट्यूब पर सर्च मारना और आपको पता चल जाएगा। अधिक जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं या फिर मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।